पाकिस्तान को नेशनल सर्वाइवल सिविल डिफेंस प्रोग्राम की जरूरत है। हमको नेशनल कैडेट को अपने नौजवानों को जंगी तरबियत देने की जरूरत है। जैसे हम अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में थे तो हमको दो साल मिलिट्री तरबियत दी जाती थी, कॉलेजेस में नंबर दिए जाते थे इसके, एंड वी वर ट्रेन्ड टू बी सोल्जर्स एटलीस्ट इन द सिटीज। अर्बन वॉरफेयर के लिए हमें तैयार किया गया था कि हम सिविल डिफेंस ड्यूटीज कर सकें, सिक्योरिटी ड्यूटीज हम ले सकें। ये हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हमले कर रहे हैं, हमारी मस्जिदों में हमले कर रहे हैं। आइंदा ये सब छेड़छाड़ इंडिया की तरफ से हो रही है। आने वाले वक्तों में भी वो हमारी सरहदों के अंदर दाखिल हो जाएंगे, जंगें शहरों में लड़ी जाएंगी। ये गज़वा हिंद का आगाज होगा, हमारी फौजें शामिल जरूर होंगी, लेकिन इंशाअल्लाह दिल्ली तक पहुंचने वाली हमारी सिर्फ फौज नहीं होगी, ये लाहौर के कौम भी, लाहौर के आवाम भी होगी। ये बड़ी सख्त जंग आने वाली है। जो जियोपॉलिटिक्स इसको बिल्ड हो रहे हैं, हम साफ आपको बता रहे हैं, कोई अल्फाज छुपाने वाले नहीं है, वार्निंग दे रहे हैं हम आपको। अपने आप को रूहानी तौर पर, ज़हनी तौर पर तैयार करें। दुनिया का कोई इलाका महफूज नहीं होगा। आने खास तौर पर मुसलमानों के लिए, बड़े बड़े मुसलमान मुल्कों को टारगेट करना चाहते हैं। इस वक्त का फोकस पाकिस्तान पर है। आने वाली जंग बड़ी खौफनाक होगी। इंडियंस को इस्तेमाल करेंगे हमारे खिलाफ, लेकिन इंडियंस अहमक होंगे कि हमें छेड़ में जैसे बात अल्लाह के फजल से पहले कर चुके। वो वॉर विल बी फॉट ऑन अ ग्रैंड स्केल, बड़ी शदीद कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। हमें अपनी एग्रीकल्चर, हमें अपनी फूड सप्लाई को खुद सस्टेन करना है। वी शुड बिकम द फूड बास्केट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, के खुद भी सस्टेन करें, मुसलमान मुल्कों को भी दें। हमारा पानी रोक रहे हैं, पाकिस्तान को ये एक रेगिस्तान बनाना चाहते हैं, हमारे डैम बनने नहीं दे रहे उनके एलिमेंट्स यहाँ पे। नापाक हुकूमत हमारे सर के ऊपर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि पाकिस्तान टूटने वाला है, मायूस करते हैं आप। ये सब उस बड़ी जंग की तैयारी है जो की जा रही है। आइंदा आने वाले वक्त आजमाइश का वक्त है, कुर्बानी देनी पड़ेगी। मरना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझसे तो बगैर भी मर जाए, वो जिंदा नहीं रहते ना हमारे, लेकिन कुछ शहादत की मौत मरेंगे, कुछ बेइज्जती की मौत मरेंगे। हमने अगर जिंदा रहना है तो इज्जत के साथ, मरना तो 10 साल लेके जाएंगे, मरना भी जानते हैं, मारना भी जानते हैं। बेटा देखिए, एक बात बिल्कुल तय है कि पूरे पाकिस्तान में पिछले 60 साल से एक्सपेरिमेंट करके देख चुके हैं बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, और सियासतदानों ने और दानिशवरों ने एक खुराफात मचाई हुई है कि डिक्टेटरशिप बुरी है, डेमोक्रेसी अच्छी है, या डिक्टेटरशिप अच्छी है और डेमोक्रेसी बुरी है। दोनों खुराफात। इस दोनों निजाम हुकूमत के नीचे जो एक्चुअल कुफ्र का सिस्टम है, जो इकोनॉमिक मॉडल है, जो सूद और रिबा और बैंकिंग सिस्टम पे चलता है, और जो जुडिशियल मॉडल है, जो अंग्रेज का बनाया हुआ है पिछले 150 साल से, ये दोनों मॉडल इस डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के नीचे कायम रहते हैं। पहला शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट पाकिस्तान का ये है कि ये हुकूमत तो जा रही है, नजर आ रहा है जाते हुए, इसने खुद ब खुद तसादुर कर लिया, इनको हटाने के लिए कोई दुश्मन नहीं चाहिए, ये बहुत काफी है खुदकुशी करने के लिए, माशाल्लाह कर भी रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या है? क्या इसके बाद फौजी इनकलाब और मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाए? इज दैट अ सॉल्यूशन? दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। क्या इसके बाद हम दोबारा इलेक्शन कराएं और फिर इन सारे इनारों में धुले चोरों से कहें कि दोबारा आप आइए, तो टीवी पे आके कहते हैं कि करप्शन हमारा हाथ है? इस
जब शहीद होने लगे, जख्मी हो गए, तो आपने 6 सहाबा की टीम बनाई, फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट, हजरत उस्मान, हजरत अली, साद बिन वक्कास, अमर बिन आस, और इसी तरह के 6 सहाबा की टीम बनाई और मुसलमानों से कहा कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं, इन 6 में से जिसको चाहो खलीफा बना लेना। और ईरान ने ये किया है कि पूरे मुल्क में कोई सियासी जमात ईरान में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पूरे ईरान में एक पूरे डेमोक्रेटिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। लेकिन किस तरह वो 6 आदमी सेलेक्ट करते हैं, पूरे मुल्क से बेहतरीन 6 आदमी लेकर आते हैं, उनको आगे पूरे मुल्क के अंदर जिनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, पूरे जिनके वसाइल मुल्क के अंदर होते हैं, जो पूरे मुल्क से ईमानत, दयानत, सदाकत में अपनी कौम के लिहाज से बेहतरीन होते हैं, उनको सेलेक्ट करके लेकर आते हैं। फिर पूरी कौम से कहते हैं 6 में से जिसको चाहो सदर बना। नतीजा ये कि फिर CIA चाहे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करे, चाहे दुश्मन मुल्क करोड़ों रुपए इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए डाले, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6 में से 7वां आदमी इलेक्ट नहीं कर सकते। हमको पाकिस्तान में एक ऐसा पॉलिटिकल मॉडल चाहिए जिसमें सियासी जमातों को खत्म करना पड़ेगा। हमें डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करा के बेहतरीन से बेहतरीन लोगों में से चंद लोगों को सिलेक्ट करके और उसको इजाजत देकर अपनी टीम लेकर आए, जो वो अपनी कैबिनेट अपनी टीम बनाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जब आता है, हर अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने साथ तकरीबन 6000 नए लोग अपॉइंट करता है अपनी मर्जी से, जो उसकी टीम होती है। जब वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? वी नीड अ पॉलिटिकल मॉडल जिसमें सियासी जमातों को खत्म करना पड़ेगा। इस्लाम के अंदर सिर्फ एक जमात है, दैट इज इस्लाम, फुल खिलाफत रास्ता, जो कि और उसके बाद पूरी दुनिया में जितना बड़ा निजाम हमने कायम किया था, कोई सियासी जमात नहीं थी। ये सियासी फिरके और ये मजहबी फिरके, इन्होंने मुस्लिमों को तकसीम करके रख दिया। हमारा एक फिरका है, एक जमात है, इस्लाम उसका नाम है, एक शनाख्त है, पाकिस्तान उसका नाम है। A complete overhaul of the political model. It can be done. It has been done. आज ईरान कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ ये कि सारे सियासी जमातों के वेस्टेड इंटरेस्ट में चोट आती है, इसलिए बदबख्ती सबसे बड़ी रुकावट इस निजाम की तब्दीली में ये खुद खड़े हुए। You bring a political leader who is as honest as Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, as honest as Sultan Salahuddin Ayyubi, and you will see overnight. हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने 2-2.5 साल हुकूमत की है, सिर्फ इतनी बड़ी हुकूमत में कि अंदलुसिया स्पेन फतह हो चुका था, चाइना तक मुसलमानों की हुकूमत थी, और 2-2.5 साल के अरसे में लोग ज़कात लेकर फिरते थे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। To bring about the change in the leadership, we have to focus on the leadership first. Leadership आज economic system change करेगी, judicial system change करेगी, social order change करेगी, but right now our focus is to create a generation को नस्ल, हुजूर की हदीस है, अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे हुक्मरान बनेंगे। अब सोचें कि हमारे अमाल कितने नापाक होंगे, ऐसे नापाक हुक्मरान हमारे सरों पे मुसल्लत हुए। अपने अमाल को दुरुस्त कीजिए। अब 1912 में अल्लामा इकबाल ने अपने मिशन का आगाज किया था, 1934 में अल्लाह ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म बनाया, 20 साल लगे उनको भी एक लीडर क्रिएट तैयार करने में, लेकिन वो लीडर उस वक्त आया जब कौम तैयार हो चुकी थी। प्रिपेयर योरसेल्फ, अल्लाह विल गिव यू द लीडर इंशाअल्लाह इन एनी वे ही वांट्स। अभी ये इस प्रोग्राम का हम आखिरी सवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल। मेरा आपसे सवाल ये, क्या आपकी ये तहरीक कश्मीर में जिहाद या कश्मीर की आज़ादी के लिए कुछ कर रही है? कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, क्या ज़्यादातर में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा कराती है? बेटा जान, अल्लाह के फजल से जो कुछ ये जो मिशन है, ये सिर्फ पाकिस्तान पर महदूद नहीं है, इसका ताल्लुक पूरी उम्मत मुस्लिमा के साथ है। फलस्तीन से लेकर जब कायदे आज़म 1938 में और 1935 में फलस्तीन का मामला उठा सकते हैं, तो आज तो हम आज़ाद इस्लामी नींव के बार में रहते हैं, हम क्यों नहीं उठा सकते? हम उठा रहे हैं अल्लाह के फजल से। जहां तक इसका ताल्लुक है कश्मीर की आज़ादी का, तो ये बात हम बिल्कुल वाज़ेह करते थे कि कश्मीर की आज़ादी उसी वक्त होगी कि जब हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अल्लाह ताला की फैसला को जंग का फैसला नहीं करते। हमारे बच्चों ने हम जिस महाज को सब संभाले हुए हैं, दैट वॉर इज कॉल्ड द साइकोलॉजिकल वॉर एक्सेस, इंफॉर्मेशन वॉर। ये जो